तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे बहन बेटियों के पीछे पढ़ने वाले नहीं हैं। जिसकी 10% जनसंख्या है वो आकर के भीड़ लगाकर उसको तुम रोक लगा लियो बार बार। और यहाँ 85% की जब जनसंख्या जब निकलेगी, सड़क पे निकलेगी, तो तुम कल्पना की हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सरकार यूजीसी के समर्थन में आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया है। स्वर्ण जाति लोगों को कहना है कि हमारे बच्चे के प्रताड़ित करने के लिए एक्ट है, इसलिए इसको विरोध कर रहे हैं और स्टे करवाए हैं। क्या कहना चाहिए? हाँ, हम भी सुन रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है कि जो यूजीसी एक्ट आएगा तो क्या होगा कि जब हमारी बहन बेटियां जाएगी पढ़ने तो उसको बोलेगा कि आई लव यू बोलेगा, इधर के दलित बैकवर्ड का बाल बच्चा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, है उस पर यूजीसी का एक्ट लग जाएगा। ऐसा उनका बयान आ रहा है। तो उनको बता दूं कि हम बहुजनों के बाल बच्चों के पास जिम्मेवारियां हैं। हमारे माँ पिता जो मजदूरी कर करके मेहनत कर करके हम लोग का स्कूल यूनिवर्सिटी में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ना कि तुम्हारी बेटियां और बहुओं को पटाने के लिए। हम लोगों के पास वो हम लोग का चरित्र नहीं है। और इतना भी कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी माँ बहनें भी इतने जो बेटियां हैं खूबसूरत नहीं है। यहाँ पे परी नहीं हो रही है कि जितना भी लड़के लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना जिम्मेवारियां छोड़ करके तुम्हारे बहन बेटियों के साथ में चला जाएगा। तो ये कहाँ की मानसिकता है? इन लोगों की मानसिकता तो ऐसी है और बोलता है कि हम स्वर्ण हैं, ऊंची सोच वाले हैं। बारे बार ऊंची सोच वाले, यही तुम्हारा ऊंची सोच है कि जो इन लोग ये दर्शाता है कि जो मुगल के साथ में इन लोग की बहन बेटियों को अपना देते आया है, तो उसी तो परंपरा पे इन लोग चले आ रहा है कि जब जब इन लोग डरता है तो अपने बहन बेटियों को आगे ही भेजता है। तो आज ऐसा बोल रहा था, हम लोग के पास जिम्मेवारियां है, हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हम लोग इनको बहन बेटियां को छेड़ने के लिए नहीं आते हैं, ये हम रहने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग बहुत सारी जिम्मेवारी है। यदि हम लोग ऐसे ही रहता तो हमारे बाबा साहब को देख लीजिए, हमारे बाबा साहब ने जाकर लंदन में पढ़े, उन्होंने जिम्मेवारी समझे। साहब कांसीराम ने लंदन उन्होंने बहुत पढ़ाई पढ़े। अब जगजीवन राम ने पढ़ाई की है। हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों ने, पेरियार ललई सिंह यादव ने पढ़े, सच्ची रामायण के पोल खोली उन्होंने, बताइए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे बहन बेटियों के पीछे पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे इस मानसिकता वाले लोगों को बताइए। और हम लोग को जब तक हम बहुजनों के हक अधिकार में समर्थन में सरकार जब तक बिल पास नहीं करेगी, तब तक हम लोग मजबूती से कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तमाम जगहों पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी जनसंख्या ज्यादा है हमसे। तुम सरकार को सोचनी चाहिए कि जिसकी 10% जनसंख्या है वो आकर के भीड़ लगाकर उसको तुम रोक लगा लियो बार बार। और यहाँ 85% की जब जनसंख्या जब निकलेगी, सड़क पे निकलेगी, तो तुम कल्पना की हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सरकार को सोचनी चाहिए। और ये जो है यूजीसी बिल, जो यूजीसी जो गाइडलाइंस आया है, उसको हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। और जब तक हम लोग के पूरा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। और ये अभी यहाँ पे शुरुआती है, झांकी है। 18 मार्च को अभी पूरा भारत में देखना ही बाकी है। कहा जा रहा है कि घोड़ों के रेस में आरक्षण के बल पे कितने गद्धों को दौड़ाएगा। बहुजन जाति के लोगों को गद्दा कहा जा रहा है, क्या गद्दा कहने वाले सुन ले, पहले कौन 300 वर्षों से ले रहा है यहाँ आरक्षण है? मुगल आ गया तो उसके साथ चले गए भाई, अंग्रेज आए तो उसको गांड धोना शुरू कर दियो, ठीक है। फ्रेंच, डच, पुर्तगाली सबके साथ तूने गांड धोया, उसके साथ रह के अपना तुम आरक्षण का फायदा उठाया। आज जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हो तो तमाम मंदिर में, तमाम शिवालय में तुम जाकर बैठे हुए हो। यहाँ तक कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर के ऊंचे ऊंचे पद पर तुम बैठे हो, जाके न्यायालय के में जाकर तुम बैठे हुए हो और तुम आरक्षण ले रहे हो और हमें बोल रहे हो। आज देख लीजिए करोड़ों की यहाँ पर छोड़े ना, बुद्ध मंदिर जो है बौद्धों का अलग है, उसको में भी तुम जाकर बैठे हो। वहां के जाकर के तमाम सुविधाओं को तुम ले रहे हो। तो तुम तो बड़े बड़े तोंद फुला करके तुम बैठे हो। जिस तरह से बंदरों की पोछ हुआ करता है उस तरह से तुम माथा में पोछ बढ़ा करके तुम तो आरक्षण लेने काम कर रहे हो। और तुम हमको सिखाओगे कि हम लोग आरक्षण का तुम लोग ले रहे हो। और आज तुम जब हम लोग हक अधिकार के पूरा जब बात आ रही है, जब बहुजन लड़ाई लड़ करके जब एकजुट होकर के, शिक्षित होकर के, उसकी आवाज उठा करके जब अपना हक छीनने के लिए तैयार हुआ है, तो तुमको आज पेट में गड़ रहा है। सरकार कान खोल कर सुन ले कि जब तक हम लोग को यूजीसी का जो नियम है जब तक लागू नहीं होगा, जब तक हम लोग पीछे हटने वाला नहीं। तो हमारे बीच में जो यूनिवर्सिटी छात्र हैं, इनका बात कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।